दोस्तों बकरी गब्बर होने की सबसे पहली और आम निशानी ये है कि क्रॉस करवाने के बाद 21 से 22 दिन तक बकरी दोबारा हीट पर नहीं आती। दोबारा बकरी हीट पर नहीं आई है तो समझ जाएं कि आपकी बकरी गब्बन है। 70-80% चांस होते हैं कि आपकी बकरी गब्बन हो गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्रस की बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बकरी गब्बन नहीं हो पाती, कोई और मेडिकल मसले होते हैं। तो आज तमाम वो मसले समझते हैं कि बकरी को कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी बकरी जो है वो गब्बन हो गई है। तो मेरे जितने भी बकरी पालन हजरात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करने से ये होता है कि वीडियो शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुंचती हैं और घर बैठे उनका फ़ायदा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब तीसरा महीना शुरू होता है तो बकरी का पेट जो है वो आमतौर पर नीचे की तरफ जानिब जो है वो झुकना शुरू हो जाता है और बकरी का जो थन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनमें दूध हल्का सा जो है वो आना शुरू हो जाता है। बकरी आमतौर पर चूँकि एक फिट जानवर है, मस्ती करने वाली, उछल कूद करने वाला जानवर है, तो आप देखेंगे उसमें एक तरह से सुस्ती आ जाएगी और बैठना बहुत ज़्यादा शुरू कर देगी और उसका पेट नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। कमर जो है उसकी चौड़ी होना शुरू हो जाएगी। मेल गोट्स के बाद बकरों के बाद जो है जाना कम कर देगी, उनमें जो है वो दिलचस्पी दिखाना कम शुरू कर देगी। आमतौर पर अगर बकरी जो है वो दूध देने वाली बकरी है तो आप देखेंगे उसका दूध जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दूध का कलर चेंज हो जाएगा और दूध चिपटा हो जाएगा और गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तीसरे महीने के बाद आप जो है वो बकरी के पेट को नीचे से हाथ लगाएंगे और ऊपर की जानिब हल्के हाथ से आप उठाएंगे तो आपको जो है वो बच्चों की मूवमेंट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसका सर, खुर या पाँव जो भी है वो आपको आपके हाथ पे महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक्सपर्ट से करवाइएगा और बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि बच्चे जो है वो ज़ाया होने का ज़्यादा ख़दशा होता है इसमें अगर ज़्यादा ज़ोर लग जाए। आते हैं एक अहम सवाल पर जो आम तौर पर इंसानों में जो प्रेगनेंसी मालूम करने के लिए स्ट्रिक यूज़ होती है, क्या वो बकरियों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसानों के हार्मोन्स और बकरियों के हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उससे जो है वो टेस्ट उस तरह के नहीं आते। बकरियों के लिए एक टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन नामी टेस्ट होता है, जो आप दूध या खून की मदद से उसको आप किसी भी लेबॉर्ट्री में चेक करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि 80 to 85% चांसेस होते हैं कि उसमें आपको प्रेगनेंसी पता चले इस टेस्ट के ज़रिए, क्योंकि बकरी में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उस वजह से जो है वो यूट्रस में, तो उस वजह से जो है वो उसका रिज़ल्ट कभी कभार सही नहीं भी आता है। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है जिसमें आप 100% जो है वो आप मालूम कर सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। उसमें जो है वो 25 से 30 दिन की प्रेगनेंसी पे आप बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उसमें जो है बकरी की बच्चे की मूवमेंट हो या उसकी हार्ट बीट हो, उसमें जो है वो आ जाती है। सबसे बेहतरीन अच्छा तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये वो जो आप हाथ से मालूम करते हैं। बाकी वो जो पेशाब को, बकरी के पेशाब को सरसों के तेल वगैरह में, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें भी 100% आप श्योर नहीं होते। सबसे बेहतरीन, महफूज और अच्छा तरीका ये कि हाथ से के ज़रिए, किसी एक्सपर्ट के ज़रिए जो है वो पता किया जा सके या फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता किया जा सके।